एक और सम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, यहाँ भी हमें पासबुक का ही बैलेंस दिया, बट द डिफरेंस इज, क्या डिफरेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है, ओडी बैलेंस दिया है। पहली चीज़ पासबुक है, पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस और क्रेडिट का मतलब प्लस, ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब प्लस, मतलब पासबुक में जब भी कस्टमर के अकाउंट में पैसा आएगा तो क्रेडिट होगा, जाएगा तो डेबिट होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए, बैलेंस एज पर पास बुक, और इसमें लिखना है ब्रैकेट में ओडी। ओडी बैलेंस है हमारा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, माइनस का बैलेंस है विच वी हैव टू राइट हियर, माइनस में लिखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमेशा, हमेशा क्या, पहले भी याद रख रहे थे कि जो भी बुक हमारे पास होती है जिसका बैलेंस हमारे पास है वही बुक हमारे पास है, भी नो ना, हमारे पास पासबुक है, कैश बुक नहीं है। चलो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1300। आप जब भी कस्टमर चेक इशू करेगा तो वो क्या करेगा, और प्रेजेंट नहीं हुए, कस्टमर ने जैसे ही चेक इशू किए क्या करेगा, वो कैश बुक को डाउन कर देगा, माइनस कर देगा 1300 से। लेकिन यहाँ बैंक में तो वो प्रेजेंट हुए ही नहीं, बैंक में तो वो पैसे पड़े ही हुए हैं 1300। हमारे पास कौन सी बुक है, हमारे पास पासबुक है, तो हमें इसको इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे करना पड़ेगा, सो दैट इक्वल डू व्हाट अदर्स हैज डन। तो पासबुक देखेगी कैश बुक को, कैश बुक देखेगी पासबुक को। यहाँ हमारे पास क्या है, पासबुक, हम किसको देखेंगे, कैश बुक को। तो कैश बुक में क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, पूरा लिखना, तो ठीक है, माइनस करना है तो ये ध्यान रखना, माइनस ये वाला कॉलम है, प्लस वाला उधर है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। अ चेक ऑफ ₹800 बैंक्ड एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक में पैसे आ चुके हैं, बैंक का अकाउंट बढ़ चुका है 800, यहाँ लिखा ही नहीं, भूल गए, तो कैश तो कम है, कैश जो हमारी बुक है उसके अंदर पैसा कम है, तो डू व्हाट अदर्स हैज डन, हमें इसको भी हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सामने नहीं है तो अपने को भी हटाना पड़ेगा। सो हम कैसे लिखेंगे, अ चेक इज बैंक्ड बट omitted to be recorded in कैश बुक। तो अब क्या करेंगे, अब कैश बुक में नहीं लिखा है तो यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा, हम माइनस में लिखेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट 200। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया मतलब बैंक ने आपके पासबुक में से माइनस कर दिए हैं, बैंक अकाउंट में से पैसे माइनस कर दिए हैं, कैश बुक को पता ही नहीं है, कैश बुक 200 प्लस है, डू व्हाट अदर्स हैज डन, तो कैश बुक प्लस है तो हम क्या करें, हमें भी प्लस करना पड़ेगा, वापस इसको ऐड करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 200 प्लस करना पड़ेगा, हमने माइनस कर दिया था, प्लस करना पड़ेगा, और प्लस कहाँ होगा, यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस। नेक्स्ट, बैंक कॉलम ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। अब ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट को हमें समझना है, ध्यान दो। बैंक कॉलम ऑफ रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड ऑफ कैश बुक या प्लस साइड ऑफ कैश बुक ज़्यादा गिनी गई है, आपने कैश बुक के अंदर प्लस ज़्यादा कर दिया है, 100 रुपये का ज़्यादा कर दिया, ठीक है, कम कर दिया होता तो हमें भी यहाँ प्लस को कम करना था, मतलब माइनस करना था। उन्होंने क्या किया, प्लस साइड को, यानी कि कैश बुक 100 रुपीज़ से ज़्यादा प्लस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भी पासबुक को 100 प्लस करना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल, डू व्हाट अदर्स हैज़ डन, जैसे सामने वाले ने किया वैसा ही करना पड़ेगा। कैश बुक में रिसिप्ट साइड प्लस की साइड 100 रुपीज़ ज़्यादा है, तो आपको भी पासबुक में प्लस की साइड को 100 रुपीज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। सो ये आ जाता है रिसिप्ट कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, डेबिट साइड या फिर रिसिप्ट साइड, ठीक है, डेबिट साइड होता है कैश बुक में, ओवरकास्ट 100, हमको भी यहाँ 100 बढ़ाने पड़ेंगे। समझ में आई ना ये चीज़, ओवरकास्ट अंडरकास्ट को बहुत अच्छे से समझो। डू व्हाट अदर्स हैज डन, सामने वाले ने कम गिना तो हम भी कम गिनेंगे, सामने वाले ने ज़्यादा गिना तो हम भी ज़्यादा गिनेंगे, सिंपल एज दैट। चलिए, बैंक इशूड ड्राफ्ट
टू क्रेडिटर एज पर द इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, एक ड्राफ्ट दिया है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, एक क्रेडिटर को पेमेंट दी है, ध्यान रखना है। डिमांड ड्राफ्ट जैसे बोलता है ना, वैसे तो जब भी बैंक ड्राफ्ट देता है क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को पेमेंट दे देता है। हमने उसको बोला होगा कि भाई आप पेमेंट दे देना, उन्होंने पेमेंट दे दी। बैंक ने 2400 रुपीज़ माइनस कर दिए और उसको ड्राफ्ट दे दिया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। हमें पता नहीं है तो हम क्या करें, हमें वो अब यहाँ तो प्लस है कैश बुक के अंदर, तो हम क्या करेंगे, बैंक में भी उसको बढ़ा देंगे। सो यहाँ आ जाएगा बैंक इशूड ड्राफ्ट, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो 2400 से हम प्लस कर देंगे। बढ़ाने का मतलब प्लस, प्लस इस साइड है, ठीक है। क्रेडिट डेबिट के हिसाब से समझ सकते हो। बैलेंस क्या आएगा, बैलेंस एज पर, यहाँ पासबुक है, यहाँ कैश बुक, हमेशा उल्टा जाता है ना उसी। माइनस का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, दिख रहा है साफ, तो ये भी ओडी बैलेंस ही रहेगा हमारा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। यू कैन क्लियरली चेक 6,800 हमारा माइनस का बैलेंस है, और यहाँ पे प्लस के बैलेंस में है 2700, तो ये 2700 माइनस 0014, सो यहाँ मेरा आंसर आ गया 4100 रुपीज़। सो यहाँ पे टोटल कितना 6800, यहाँ पे टोटल कितना 6800। सो वी आर डन विद द क्वेश्चन। बस हमें ध्यान रखना है, मैं लास्ट में जब सारे सम्स हो जाएंगे, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, अमेंडमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे ट्रांजैक्शंस आपको एक बार बताऊंगी, जितने हो सकते हैं उतने, कि कैश बुक में क्या करेंगे और पासबुक में क्या करेंगे, डोंट वरी, बट लॉजिक यही लगाना है, डू व्हाट अदर्स हैज़ डन, ठीक है। और ये करते रहो, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे बैंक ने माइनस कर दिया था तो हमको भी माइनस करना है। बैंक अब सामने वाले में 100 रुपये प्लस है तो हमको भी प्लस करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो बैंक ने यहाँ माइनस कर दिया था, तो बैंक की ही बुक हमारे पास है, सो इसीलिए हम उसको वापस रिवर्स करेंगे, हम उसको प्लस कर देंगे। सो दैट वे वी आर डूइंग। और करते हैं एंट्री, समझ में और अच्छे से आता रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे जितनी उतना समझ में आएगा। अकाउंट्स इज़ द अदर नेम ऑफ प्रैक्टिस, डू इट।